गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? और बहुत सुंदर हूँ। मैं भी। तो जैसे कि आपको पता है, हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो घर का सारा काम खत्म करके हम लोग निकल पड़े हैं मंदिर के दर्शन करने। तो आज हम जा रहे हैं बरेली के सबसे फेमस मंदिर अलकनाथ मंदिर में, और आपको भी वहाँ के दर्शन कराते हैं और वहाँ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें, कुछ वहाँ की हिस्ट्री आपको मैं मंदिर दिखाते दिखाते बताऊंगी। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। अच्छा, मुझे भी दिखाओ। लो, दिखा दिया। तुम भी हेलो बोल दो। हेलो गाइस, मेरी आंखें नहीं खुल रही है, बोलो। जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ये इज्जत नगर रेलवे स्टेशन है। ये भी एक बरेली का स्टॉप है, मतलब रेलवे स्टेशन है। और देखिए रेलवे स्टेशन भी कितने, देखिए बोर्ड देखिए इज्जत नगर रेलवे स्टेशन का, बहुत बेहतरीन बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तुम कुछ भी बोल रहे हो। और सीरियसली आपको नहीं लगता कि ये रेलवे स्टेशन देख के कि ये मेट्रो स्टेशन होगा? ये मेट्रो नहीं, ये मुझे लगा एकदम हवेली टाइप की चीज। क्या सुंदर दृश्य है। तुम चुप रहो। आपको हनुमान जी की पीठ दिख रही होगी, मतलब बैक साइड दिख रही होगी। तो वो अलकनाथ मंदिर है, हमें वहाँ जाना है। तो अभी ट्रैफिक क्रॉस करके हम लोग पहुँचते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर। तो गर्वित और गर्वित के पापा जी दोनों प्रसाद ले रहे हैं। जब तक ये प्रसाद ले रहे हैं तब तक मैं आपको मंदिर के, तो हम मंदिर में आ चुके हैं। तो पहले मैं आपको एंट्री गेट दिखा देती हूँ। ये है एंट्री गेट, और जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री करने से सबसे पहले जो मेन गेट पर बजरंग बली की ये मूर्ति लगी हुई है। तो ये जो आपकी मूर्ति है, ये 51 फीट, मतलब जो भगवान की जो मूर्ति की लंबाई है वो 51 फीट की है। अब करते हैं दर्शन। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं बजरंग बली की ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। एक मिनट फोटो तो लेने दो। बस हमने मंदिर का दर्शन कर लिए बजरंग बली के। अब मैं आपको लेके जाऊंगी शिव मंदिर जो मेन है यहाँ पर। और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे, मतलब अंदर की तरफ जाएंगे, आपको दुकानें दिखती जाएंगी। यहाँ सारी प्रसाद की दुकानें हैं और बच्चों के टॉयज़ की हैं। और यहाँ छोटे छोटे ना मतलब घर टाइप बने हुए हैं, जो कि साधु, जो इतने भी साधु लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं और मंदिर में दर्शन करने आना चाहते हैं। तो आप किला छावनी है उसके पास में आ सकते हैं। किला छावनी पर ये मंदिर है। और ये देखिए टॉयज़ की शॉप, ये देखिए बच्चों के लिए, यहाँ पर बच्चों को मौका मिल जाता है ज़िद करने का। तो हम मंदिर के मेन गेट पर पहुँच गए हैं। तो ये है हमारा अलकनाथ मंदिर का मेन गेट, जो एक तो आपको फर्स्ट मैंने दिखाई दिया था। और यहाँ पर भी प्रसाद की दुकानें हैं। और दूसरा गेट ये है। तो ये जो आप रेलिंग देख रहे हैं, ये एक तरफ आने के लिए और एक तरफ जाने के लिए है। क्योंकि सावन के टाइम में, सावन के महीने में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि लोग दर्शन करने के लिए इतनी लंबी लाइन सुबह से लगा लेते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये प्रबंध किए गए हैं। तो आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये पंचायती आनंद अखाड़ा है, उसके द्वारा इस मंदिर का संचालन किया जाता है।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अलकनाथ मंदिर में बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं और जिसमें से कुछ आपके सामने हैं। आप भी दर्शन कर लीजिए। भगवान विष्णु, माता सीता, भगवान श्री कृष्ण और ये सब आपके सामने हैं। और यहाँ पर आवाज़ म्यूज़िक की ज़्यादा आ रही थी, तो इसीलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो ये देखिए, कुछ झलकियाँ, झांकियाँ आपके सामने हैं कि किस तरीके से भगवान शिव जी का विवाह हुआ, वो आपको दिखाया गया है। फिर किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, वो भी आपके सामने है। और ये देखिए, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और ये देखिए ब्रह्मा जी भी आपको दिख रहे होंगे, नारायण और इस साइड में गरुण भगवान। तो ये सारी झलकियाँ देखकर इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कितना प्यारा। ऐसा ही सेम मथुरा में आपको देखने को मिलेगा और सेम ऐसा ही आपको यहाँ देखने के मिलेगा। तो दिल खुश हो जाता है। कुछ मंदिरों में जाकर ऐसा लगता है कि बस आप सामने से दर्शन कर रहे हैं भगवान के। और ये देखिए कितना सुंदर दृश्य आपको दिख रहा है। गाय तो ऐसा लग रहा था जैसे सच की गाय और उसका बच्चा, बछड़ा बोलते हैं जिसे हम, वो सामने ला के रख दिया हो। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, इसे वट का पेड़ भी कहते हैं, बरगद का पेड़ भी कहते हैं और बनियान ट्री भी कहते हैं। तो ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये 3000 साल पुराना है। इसकी और अलकनाथ मंदिर की कहानी एक साथ जुड़ी हुई है। कहते हैं कि अलकनाथ मंदिर का निर्माण सिर्फ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया गया था और 17वीं शताब्दी में जब मुग़ल शासक लोगों का अत्याचार हिंदुओं पर बढ़ गया था, उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, तब पंचायती आनंद अखाड़ा ने अलखिया बाबा को यहाँ पर भेजा था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। तब बाबा जी ने ये बनियान ट्री, बरगद का जो पेड़ है, उसके नीचे बैठकर तपस्या की और सर्दी हो गर्मी हो, वो सालों तक तपस्या की। तो जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ने लगा तो लोगों ने बाबा जी के यहाँ पर शरण लेना शुरू किया। तो जब मंदिर के अंदर मुग़ल शासक घुसने लगे तो उनके पैर इस मंदिर के दरवाजे पे भी या द्वार पर भी नहीं पड़ पाए थे। और तब से इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और इसी दिन से इस मंदिर का नाम अलकनाथ पड़ गया, जो कि अलखिया बाबा के नाम पर पड़ा हुआ है। इसीलिए इस मंदिर को बहुत माना जाता है। और आप ये जो देख रहे हैं पेड़, इसके जस्ट नीचे शिव जी का मंदिर बनाया गया है। तो ये जो पेड़ों के जो तने हैं, तने पर के अंदर ही उस मंदिर को खड़ा किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। ये आप मंदिर, ये पेड़ देख रहे हैं आप, अब इस पेड़ से जस्ट देखिए, मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा पेड़ का है। ये पूरा पेड़ है, ये नीचे तक जा रहा है ये पेड़। और इस पेड़ के नीचे ही आपको जो भगवान शिव जी का मंदिर दिख रहा है। ये देखिए सामने, ये बच्ची पूजा कर रही है। अलखिया के नाम पर ही इस मंदिर का नाम अलखिया पड़ गया। और यहाँ पर सेतु वाले जो पत्थर हैं, जो सेतु पत्थर जो पानी में तैरते हैं, वो भी हैं। वो आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ पर है। देखिए, ये है सेतु वाला जो पत्थर, जो भगवान राम ने जो रास्ता बनाया था श्रीलंका जाने का, सीता माता को लाने के लिए। तो ये वही पत्थर है, ये सेतु पत्थर बोलते हैं इसे। और ये देखिए पत्थर, वो देखिए, वो है सेतु का पत्थर। तो ये पानी में तैर रहे हैं, ये पानी भरा हुआ है और पानी में ये सेतु के पत्थर तैर रहे हैं। शिव जी के इस मंदिर में सावन के टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर आपको खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आपको सुबह से लाइन लगानी पड़ती है, तब जाके आपको शाम को नंबर आता है। तो भगवान भोलेनाथ की इतनी कृपा है बरेली पर, इसीलिए बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है। नहीं चाहिए? अभी तक ढूंढ ही नहीं पाए? मैंने कुछ नहीं बोला, चलो आ जाओ। नहीं ढूंढना, कोई बात नहीं। तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और प्रसाद भी ले लिया है मंदिर से। और आपको दर्शन करके कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।